अपोलो क्रूज बने ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के बीच में मची भसड़ और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रही है। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों WWE ने वो चीज कर दिखाई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यानी कि क्राउड। तो NXT के रेसलर्स और जो परफॉर्मेंस सेंटर्स में नए नए रेसलर्स तैयार हो रहे होते हैं, उनको दोस्तों आज रखा गया था रिंग साइड के ऊपर। AEW वालों से कंसेप्ट एक तरीके से चोरी किया गया था। शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत हमने देखी है आज की मंडे नाइट रॉ की केविन ओवेंस के शो के दौरान, यानी कि केविन ओवेंस शो के दौरान। तो केविन ओवेंस आ रखे थे, जहां दोस्तों सबसे पहले तो NXT के उन सुपरस्टार्स का अभिवादन करते हैं जो कि उनकी टी-शर्ट्स पहने हुए थे। जिसके बाद हमें दोस्तों एंट्री होते हुए नजर आती है आस्का की। आस्का दोस्तों उनकी गेस्ट थी। केविन ओवेंस ने ये चीज कही कि देखो आस्का, तुम्हारे साथ लास्ट वीक काफी गलत हुआ है। जिसके बाद वो क्लिप चलाते हैं लास्ट वीक की, जो नाया जैक्स ने हमला किया था उनके और उनकी फ्रेंड के ऊपर। जहां दोस्तों आस्का जैसी नाया जैक्स की बात लगाने लगती है, वहां दोस्तों एंट्री हो जाती है शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों वहां आकर आस्का को नीचा दिखाती है और उसके बाद वहां नटालिया भी आ जाती है। नटालिया और जो शार्लेट है उनके बीच तकरार होना चालू ही हुआ था कि वहां नाया जैक्स भी आ गई और फिर तीनों महिलाओं के बीच में मच गई भसड़। केविन ओवेंस बाहर निकल गए। हुआ क्या कि जैसे दोस्तों वहां नाया पिटने लगी, वो तो निकल गई, लेकिन नटालिया और शार्लेट फ्लेयर आपस में भिड़ने लगी। इसका फायदा पहुंचा आस्का को और आस्का थी लास्ट वुमन स्टैंडिंग रिंग के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आज की मंडे नाइट की शुरुआत हुई। और बात करूं दोस्तों शुरुआत की, तो काफी धांसू शुरुआत यहां मंडे नाइट रॉ की हो चुकी थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था अंद्रादे सियन अल्मस का मैच, जो कि अपोलो क्रूज को फेस कर रहे थे। यूएस चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। सभी को दोस्तों यही चीज लग रही थी कि जो अपोलो है वो इस मैच में हार जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो इसका रिजल्ट था वो एक शॉकिंग तरीके से आया। वहां दोस्तों जो अपोलो है उन्होंने प्रेस स्लैम लगाया है आपके अंद्रादे के, और उसके बाद लगाई एक शूटिंग स्टार प्लेस, और साथ ही साथ दोस्तों एक समरसॉल्ट, और उससे दोस्तों पिन हो गई है, लिटरली पिन हो गई अंद्रादे की, और अपोलो बन गए ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। तो यहां दोस्तों अपोलो क्रूज जो है वो बन चुके हैं ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने एक तरीके का प्रोमो भी काटा है और अपनी हार्डशिप्स को दोस्तों उसके अंदर वो डिस्कस किए। वहीं दोस्तों हमारे इंडिया के जो शैंकी सिंह थे वो भी उस फ्रेम में आ गए। दरअसल इंडिया के 3-4 रेसलर्स जो थे वो आज दोस्तों हमें रिंग साइड पे देखने को मिले हैं, तो काफी अपने वाली फील भी आई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों आइकॉनिक्स की लड़कियों का एक प्रोमो सेगमेंट। तो आइकॉनिक्स की लड़कियां यानी कि जो बिली के और पेटन रॉयस और रिंग में आकर एक दूसरे से अपॉलॉजी मांगती है, जहां दोस्तों एक दूसरे को माफ करने के बाद वहां एंट्री हो जाती है एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की। और बातों ही बातों में दोस्तों वहां जो आइकॉनिक्स है वो चीप शॉट लगा देती है। इससे पहले भी दोस्तों आइकॉनिक्स हील थी, लेकिन ये वाला हील स्वरूप उनका कुछ ज्यादा ही डोमिनेट लग रहा है। तो यहां दोस्तों निकी और एलेक्सा की पिटाई हो गई आज मंडे नाइट रॉ में। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था MVP का लॉन्च। तो MVP का लॉन्च दोस्तों आज हमें देखने को मिला। और लॉन्च की बात करूं तो इसके अंदर कई चीजें वैसी की वैसी थी जैसे कि लास्ट टाइम थी, यानी कि MVP की पिटाई इसके अंदर हुई है। शुरुआत में होता क्या है कि ड्रू मैकिंटायर आते हैं और सीधे सीधे बोलते हैं कि लैशली कहां है। MVP कहते हैं कि देखो लैशली नहीं आने वाला है, और वो नहीं चाहते बैकलैश से पहले उनका क्लाइंट उन्हें फेस करे, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई भसड़ हो। जिस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर बेइज्जती करने लग जाते हैं आपके MVP की। वह MVP को वर्स्ट मैनेजर कहते हैं, ये चीज कहते हैं कि MVP तो काफी ज्यादा घटिया है और मुझे तो तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती अगर मैं लैशली की जगह पर होता। जिस पर दोस्तों होता क्या है कि वहां बॉबी लैशली भी आ जाते हैं और जो MVP है वो इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं उनको, यानी कि लैशली को एज ए नेक्स्ट चैंपियन की। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को आ जाता है गुस्सा, वो जोड़ देते हैं क्लेम और इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट भी हो जाता है खत्म। MVP दोस्तों लैशली के साथ वापस गए हैं। लैशली की दोस्तों हिम्मत नहीं हुई कि वो रिंग में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ उतरे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों एंजल गार्जा वर्सेस केविन ओवेंस। अब इस मैच की बात करूं तो गाइस ये एक ऐसा मैच था जिसने मुझे तो बिल्कुल शॉक कर दिया। आपको न जाने क्या किया होगा। मैच से पहले दोस्तों जो एंजल गार्जा है वो हमला कर दिया केविन ओवेंस की टांग के ऊपर। उसके बाद दोस्तों मैच स्टार्ट हुआ।
मैच के अंदर दोस्तों केविन ओवेंस बार बार अपनी टांग को पकड़े ही जा रहे थे। दरअसल उन्हें शायद से इंजरी आ चुकी थी। केविन ओवेंस दोस्तों मैच के अंदर बहुत कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे एंजल गार्जा को हरा दे, लेकिन एंजल गार्जा दोस्तों बार बार उनकी टांग को पॉइंट आउट करते थे। एंड में दोस्तों एंजल गार्जा ने लगाया अपना फिनिशर और कर दी केविन ओवेंस की पिन। लिटरली दोस्तों केविन ओवेंस की वहां पिन हो गई और एंजल गार्जा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मैच यहां जीत लिया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम वाइकिंग रेडर्स। वही वाला मैच जो कि मैंने आपको बताया था कि लीक हो चुका है, यानी कि गोल्फ मैच। तो हुआ क्या कि दोनों ही टीम्स गोल्फ कोर्ट पे थी जहां दोस्तों गोल्फ का मैच चला हुआ था। जो वाइकिंग रेडर्स है वो बीच बीच में काफी खप डाल रहे थे, वहीं दोस्तों बात की जाए स्ट्रीट प्रॉफिट्स की काफी बढ़िया से खेल रहे थे। वहीं दोस्तों जो गोल्फ कोर्ट का जो मालिक था उसकी गाड़ी यानी कि गोल्फ कार्ट को जो आपके वाइकिंग रेडर्स वाले हैं वो अपनी वेट से फोड़ डालते हैं, एक तरीके से उसका टायर फूस कर देते हैं, जिस पर वो मालिक उन्हें वहां से निकाल देता है। उसके बाद दोस्तों होता गया है कि दोनों टीम जाती है मिनिएचर गोल्फ खेलने, यानी कि गोल्फ का एक छोटा सा पार्ट जो कि छोटी सी जगह में खेला जाता है वहां वो खेलते हैं, जिसके अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले जीत जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों थिंग खत्म हुई, काफी एंटरटेनिंग थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें बॉबी लैशली की जो माशूका है यानी कि जो लाना है वो दिखाई देती है बैक स्टेज, जहां वो एमवीपी को लाई हुई थी बर्फ। एमवीपी दोस्तों बर्फ को देख काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और लाना को लताड़ लगाकर वहां से निकल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस लाना के गुस्सा होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड बडी मर्फी का मैच, जो कि फेस के अलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो को दरअसल सेथ रॉलिंस के कुकर्मों के तहत दोस्तों जो रे मिस्टीरियो है उनका बदला लेने उतरे थे हम्बर्टो और अलिस्टर ब्लैक, लेकिन बदला तो पूरा नहीं हुआ। ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों इसमें हम्बर्टो को अपना फिनिशर लगाकर मैच जीतवा दिया, जिसके बाद दोस्तों मर्फी और ऑस्टिन ने तोड़ा है आपके अलिस्टर ब्लैक को, और फिर जो हम्बर्टो है उन्हें उसी सेम पोजीशन में ले जाया जाता है जहां रे मिस्टीरियो की आंख फोड़ी थी। सेथ ले जाते हैं, सेथ आंख फोड़ने वाले होते हैं, वहां अलिस्टर ब्लैक चेयर लेकर आ जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस क्या कहते हैं, सेथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो वाकई में मैं इसकी आंख फोड़ दूंगा। अलिस्टर ब्लैक दोस्तों आगे नहीं बढ़ते और सेथ रॉलिंस भी आंख नहीं फोड़ते, वो सिर्फ धमकाकर वहां से दोनों को निकल जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने दोस्तों भय का माहौल पैदा कर रखा है मंडे नाइट रॉ में। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों एज का बैक स्टेज प्रोमो। तो एज दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज एक बंद कमरे में दिखाई दिए, जहां दोस्तों उन्होंने एक प्रोमो काटा। इसके अंदर वो ये चीज बोले कि वो रैंडी ऑर्टन के लेवल के नहीं है। रैंडी ऑर्टन ने काफी ज्यादा मैचेस दिए हैं, जब वो साइड पर थे तो रैंडी ऑर्टन स्टिल कंपीट कर रहे थे और इसी पर उनकी शंका है क्या वाकई में वो उन्हें मैच कर सकते हैं कि नहीं। और आगे दोस्तों एज ये चीज भी कहते हैं कि बैकलैश में उनकी फाइट होने वाली है रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, और वो काफी ज्यादा इंस्पायर है अंडरटेकर से, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकर की हाल ही में द लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिसके अंदर अंडरटेकर ने अपने पैशन के बारे में बताया। एक तरीके से दोस्तों वहां वो अंडरटेकर की प्रमोशन कर रहे थे और अपने मैच को भी हाइप किए हैं। बात की दोस्तों एज की इस थिंग के बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस एज के प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों एक बैक स्टेज सेगमेंट जो कि हुआ आपके वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मध्य। यहां दोस्तों वाइकिंग रेडर्स ने बॉलिंग के लिए चैलेंज किया है, बॉलिंग तो आप जानते होंगे, उसके लिए चैलेंज किया है नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। जैसे दोस्तों ये थिंग खत्म हुई वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले उन्हें ज्वाइन करते हैं एमवीपी और लैशली, जहां दोस्तों जो एमवीपी है वो दोनों को मूर्ख बताते हैं, जिस पर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले उन्हें मेन इवेंट के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो आज की रॉ का मेन इवेंट यहां तय हो चुका था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, और इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नटालिया वर्सेस नाया जैक्स। तो एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों हमारी उम्मीदों से परे बहुत बढ़िया निकला, वो हमें देखने को मिला है। ये दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। मैच की शुरुआत की बात करूं, नाया जैक्स काफी ज्यादा डोमिनेट करी थी, जिस पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर और नटालिया को गुस्सा आ जाता है। वो वहां दोस्तों नाया जैक्स को पावर बॉम्ब धर देती है टेबल के ऊपर, यानी कि अनाउंसर टेबल के ऊपर। मैच कंटिन्यू रहता है और लगता है कि नाया जैक्स नहीं उठेगी, लेकिन दोस्तों मैच के अंतिम क्षणों से पहले नाया जैक्स उठ खड़ी होती है, रिंग के अंदर आ जाती है और लिटरली दोनों को कर देती है डिस्ट्रॉय। मैच में दोस्तों और भी ज्यादा क्रेजी मोमेंट्स हमें आगे देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मैच बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अंत इस तरीके से आता है कि नटालिया को लगती है समोअन ड्रॉप, जो कि लगाती है नाया जैक्स और कर देती है पिन। तो जो दोस्तों मैंने प्रेडिक्शन की थी वही सच साबित हुई है। बैकलैश के अंदर जो मैच होगा वो होगा दोस्तों नाया जैक्स वर्सेस आपकी आस्का के मध्य, जहां रॉ वुमेन टाइटल होगा दाव के ऊपर। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है
वो था दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का एक और प्रोमो। तो मैकिंटायर ने दोस्तों बैक स्टेज एक और प्रोमो काटा जिसके अंदर वो लैशली को पॉइंट आउट करते हुए ये चीज कहते हैं कि आज उनके मैच के बाद वो एक ऐसी चीज लेकर आएंगे जिससे लैशली काफी ज्यादा भौचक्के के रह जाएंगे। बात की जाए इसके बाद हुआ गया तो भाई इसके बाद हमें एक वीडियो फुटेज दिखाई जाती है जो कि आर-ट्रुथ की थी। आर-ट्रुथ ये चीज कहते हैं कि रॉब ग्रोनकोस्की जब से टाइटल लेकर भागा है तब से वो अभी तक नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जो आर-ट्रुथ है वो उस टाइटल की असली गरिमा को पहचानते हैं और आगे जाकर वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। ये चीज दोस्तों जैसी खत्म हुई हमें रॉब ग्रोनकोस्की का एक्सक्लूसिव प्रोमो देखने को मिला। रॉब दोस्तों काफी समय के बाद हमें दिखाई दे रहे थे, उनके कंधे के ऊपर टाइटल लटका हुआ था, वो कहीं जिम वगैरह में बैठे हुए थे। रॉब ने ये चीज कही है कि वो आर-ट्रुथ की बातों को जानते हैं और ये चीज भी जानते हैं कि उनके कंधे पर 24/7 टाइटल है। यही दोस्तों हमें ये चीज भी बताई जाती है कि अब वो लॉन्गेस्ट रेनिंग 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। काफी समय से हमें नहीं दिखाई दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस पर दोस्तों रॉब ग्रोनकोस्की हुंकार भरते हैं और ये चीज भी हो जाती है खत्म। तो यहाँ दोस्तों 24/7 टाइटल फिर से मेन स्ट्रीम में आ चुका है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला तो भाई इसके बाद हमें नेचर बॉय रिक फ्लेयर की तरफ से ओपिनियन देखने को मिला। नेचर बॉय रिक फ्लेयर जो कि हाल में WWE के साथ डील साइन किया है वो दोस्तों हमें दिखाई देते हैं अपना ओपिनियन देते हुए रॉ के अंदर, जहां दोस्तों उन्होंने ओपिनियन दिया ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच के ऊपर यानी कि रैंडी ऑर्टन और एज के मैच के ऊपर। यहां दोस्तों रिक फ्लेयर का कहना क्या रहा, वो ये चीज बोले कि वो दोनों को अच्छे से जानते हैं लेकिन उनकी नजरों में रैंडी ऑर्टन बेस्ट है। अब रैंडी बेस्ट है या फिर एज, इस पर आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। बात के लिए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो भाई इसके बाद हमें देखने को मिला मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों आपके स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम MVP और बॉबी लैशली के मध्य। लेकिन दोस्तों इसका अंत उतने अच्छे तरीके से नहीं आया जितने अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अंत इस तरीके से आता है दोस्तों कि एंडिंग मूवमेंट्स में जो आपके स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले अपना फिनिशर लगाते हैं MVP को और पिन के लिए चाहते हैं, लेकिन वहां दोस्तों जो आपके लैशली घुस आते हैं और मॉन्टेज को लगा देते हैं फुल नेल्सन। रेफरी के कहने पर भी वो नहीं छोड़ते और रेफरी को मजबूरन के एंटी बजानी पड़ती है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। वहां दोस्तों लैशली अपना फुल नेल्सन छोड़ने के ऊपर विचार ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने सबमिशन लगाए हुआ था कि वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर आ गए और ड्रू मैकिंटायर हमला करने लग गए बॉबी लैशली के ऊपर। बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर को रोकने रेफरी बुला देता है उन NXT के स्टार्स को जो कि आउटसाइड खड़े हुए थे। वो आते हैं रिंग के अंदर, रोकने की कोशिश करते हैं, लैशली को फायदा मिलता है, लैशली स्पीयर लगाते हैं। उसके बाद और भी ज्यादा सुपरस्टार्स आ जाते हैं, अपने शैंकी सिंह समेत जो भी इंडियंस रेसलर्स है वो भी आ जाते हैं और दोनों को वहां अलग करते हैं और मंडे नाइट रॉ हो जाती है खत्म। तो एक ब्रॉल के साथ आज की मंडे नाइट रॉ खत्म हुई है और शुरुआत भी काफी बढ़िया थी। आज की रॉ ने दोस्तों मजे लगा दिए और जो क्राउड वाली थिंग WWE की है ये काफी इनोवेटिव तो नहीं है क्योंकि AEW वाले पहले इसे कर चुके थे, लेकिन स्टिल दोस्तों ये काफी इंपैक्टफुल है। बहुत मजा आया। आपको दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।